नमस्कार बच्चों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स की जो सीरीज वर्गमूल वाली चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह वर्गमूल का 4th पार्ट है। इस वीडियो में मैं आज आपको वर्गमूल निकालने के कुछ और अलग तरीके के सवाल शॉर्टकट के माध्यम से कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 प्रकार के क्वेश्चन करने आप लोगों को सिखाऊंगा, वो भी शॉर्टकट के माध्यम से। चलो अब अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बच्चों, कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर द रूट 7 प्लस के 2 रूट 10 की वैल्यू ज्ञात करो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया जाता है, या इस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछेगा तो वो ऐसे भी पूछ सकता है 7 जमा के 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करो। कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप इसे लॉजिक से करेंगे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आप लोगों को पहले a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। केवल आप लोगों को या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हो, तो आपको सबसे पहले यह चीज देखनी है कि जैसे यहां पर 7 है और यहां पर 10 है, तो आपको कोई ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के लानी है प्यारे बच्चों, जिनकी आपस में यदि हम गुणा करें तो ये चीज आनी चाहिए, और यदि आपस में जोड़ दें तो वो ये प्राप्त होना चाहिए। तो आप देखो ऐसी कौन 2 संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 10 आता है और जोड़ने पर 7 आता है। तो ऐसी 2 संख्याएं 5 दूनी 10, 5 और 2 है। अगर 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, और अगर 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा, 5 और 2 7। तो आप क्या करेंगे, एक 5 लिख देंगे और एक 2 लिख देंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहां पर बीच में साइन किसका है, चिन्ह कैसा है। अगर चिन्ह प्लस का है तो आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे, और अगर चिन्ह माइनस का है तो आप भी चिन्ह माइनस का बनाएंगे। क्योंकि यहां पर चिन्ह किस चीज का है, प्लस का, तो आप काहे का बनाएंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब इन्होंने हमसे निकलवाया क्या था, रूट वर्गमूल, तो आप भी क्या करेंगे, सीधे सीधे इन पर रूट का साइन लगा देंगे, और यही क्या माना जाएगा आपका आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये समझ गए होंगे आप लोग। और मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और भी करता हूं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन दे दिया जाए 8 प्लस रूट 15 अंडर द रूट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी इसी क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता था, आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि 8 जमा 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो बच्चों अब इसके क्या करेंगे, अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के लानी है जिनका गुणनफल क्या हो 15 और जिनका जोड़ क्या हो 8। तो देखेंगे ऐसी कोई 2 संख्याएं ढूंढ के लानी है, तो क्या करना है, 5 तिया 15, तो 5 और 3 भी कितने होते हैं 8। तो आप क्या लिख देंगे, यहां पर 5 लिख देंगे, और यहां पर कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब फिर दोबारा से वही देखना है आप लोगों को कि यहां बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। तो यहां बीच में किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो आप भी काय का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का, और यहां रूट का साइन लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं और भी इसके जैसा क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं। देखो अगर
ये समझ में आ गया। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान के चलो परीक्षा में एक माइनस का क्वेश्चन भी कर देते हैं, 7 माइनस के 2 रूट 12 और इसका होल रूट भी कर दिया और इसकी क्या निकलवाता है, वैल्यू। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी चीज चेंज है, क्योंकि जो हमने 2 क्वेश्चन पहले किए उनमें यहां किस चीज का चिन्ह था, प्लस का, लेकिन अब काय का साइन है, माइनस का। तो आप देखेंगे बच्चों, पहले ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के लानी है जिनका गुणनफल क्या हो, 12 और जिनका योग क्या हो, 7। ध्यान रखना, यदि प्लस का साइन है तब भी योगफल ही होना चाहिए, और अगर माइनस का साइन है तब भी योगफल ही होना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं प्यारे बच्चों ढूंढ के लाएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो देखेंगे अब यहां क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे और यहां क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 तिया 12, क्योंकि 4 का और 3 का गुणनफल क्या है, 12, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7। अब हमारा बीच में साइन कैसा है, माइनस का, तो आप भी काय का लगा देंगे, माइनस का, और इस पे क्या लगा देंगे, रूट, और इस पे भी क्या लगा देंगे, रूट, और यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर। आप या तो इसे ही आंसर छोड़ देंगे या आप और थोड़ा देखना चाहें, क्योंकि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 4 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2, और ये तो माइनस है ही, और ये √3 तो पूर्ण वर्ग होती नहीं, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो या तो परीक्षा में ऑप्शन ये वाला दिया होगा या तो ये वाला ऑप्शन दिया होगा। और भी हम 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो अगर माइनस में ही क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए तो ये ट्रिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आज की ही वीडियो में एक और ट्रिक इससे अलग आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान देंगे। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये ऐसे चलती ही जा रही है, प्लस 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 इंफिनिटिव तक चलती जाती है, और कह देता है इसकी वैल्यू ज्ञात करो। अनेक बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप ध्यान देंगे, जब √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 कोई भी संख्या हो सकती है, तो आप अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन परीक्षा में दे दिया जाए और इसे सोल्व करने के लिए कह दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी हुई यहां, ये सवाल आप लोगों को यहां बीच में प्लस के साइन देकर भी दे सकता है और बीच में माइनस के साइन देकर भी दे सकता है। तो आप देखना, सबसे पहले ये है आपको कि जो संख्या आप लोगों को दी गई है उसके फैक्टर करो, और उसके फैक्टर मतलब कि उसके गुणनखंड करो, मतलब कि 2 टुकड़े करो, और वो 2 टुकड़े ऐसे करो जिसमें को प्राइम नंबर हो। आप लोग को प्राइम नंबर मतलब कि सह अभाज्य संख्या, जो मैंने आप लोगों को एक अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को एक वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले की कई सारी वीडियो है जिसमें मैंने को प्राइम नंबर के बारे में भी बताया है, जिन्हें हिंदी में सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी जोड़े की संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं जोड़े की ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से नहीं कटती हैं और ना ही किसी एक पहाड़े से मतलब किसी एक संख्या से कटती हैं, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर प्यारे बच्चों हमें करने हैं जो को प्राइम नंबर हो। तो देख लो बच्चे, तो अब तुम्हारे मन में एक तो 2 छिक्का 12 आ रहा होगा, लेकिन 2 छिक्का 12 देखो जैसे 2 गुणा 3 हो सकता है, सॉरी 2 गुणा 6 हो सकता है, एक 3 गुणा 4 भी हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों चूंकि 2 गुणा 6 को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसे तो मानेंगे नहीं। लेकिन 3 गुणा 4 कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर, चाहे 3 गुणा 4 लिख दो चाहे तो 4 गुणा 3 लिख दो। अब 12 के फैक्टर क्या है आपके, 3 गुणा 4। अब 3 गुणा 4 को प्राइम नंबर है, कैसे पता चलेगा, ना तो 3 को 4 से काट सकते हैं हम,
ना 4 को 3 से काट सकते हैं, और ना पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों में से दोनों को काट दे। और इन दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक आपसे कोई निकलवाएगा तो क्या आएगा? 1। वो मैं सहभाज्य संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी। तो अब प्यारे बच्चों हमने 12 के फैक्टर कर दिए 3 गुणा 4। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसे यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, अगर इन संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, यदि प्लस का चिन्ह है, यदि प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ी संख्या होगी, अब बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगी। अब देखो बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है प्यारे बच्चों? 3 गुणा 4 में 4, तो आंसर भी क्या होगा? 4 ही होगा। समझ में आया? अब यदि प्लस का साइन है, जैसे यहां प्लस प्लस आ रहा है, लेकिन कई बार परीक्षा में √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस 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 इन्फिनिटी तक, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, यदि माइनस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह है, तो जो छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगी? वही आंसर होगी। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? तो 3, तब क्या होगा? 3 आंसर होगा। समझ आया प्यारे बच्चों? आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और कराता हूं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलो आपको परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे दे दिया, √15 प्लस 15 प्लस √15 प्लस 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 इन्फिनिटी, इसका मान दे दिया। तो अब हमें किसके फैक्टर करने हैं? 15 के, और वो भी ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो आपस में क्या हो? को प्राइम नंबर। तो 15 के फैक्टर क्या है प्यारे बच्चों? 5 गुणा 3। इसके अलावा कोई को प्राइम फैक्टर नहीं है। तो चूंकि बीच में काय का चिन्ह है, यदि प्लस चिन्ह है तो आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता, √15 माइनस √15 माइनस √15 और माइनस माइनस इन्फिनिटी, तब भी हम 15 की क्या करते हैं? फैक्टर 5 गुणा 3। लेकिन छोटी संख्या क्या है? चूंकि चिन्ह काय का? माइनस का, तो आंसर क्या होता? 3 होता। ये 2 करके कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1। चूंकि बीच में काय का साइन है? प्लस का, तो आंसर भी क्या होगा? 2 होगा। माइनस होता तो आंसर क्या होता? 1 होता। ये इसकी शॉर्टकट है। अगर लॉजिक से करोगे तो x मान के थोड़ा बड़ा होगा, हो तब भी जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 तरीके के सवाल करने सिखाए शॉर्टकट के द्वारा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे की कहानी बच्चे हम इससे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।